जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर मेरी कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राबिया एक संत थी। उन्हें भगवान से बहुत प्यार था। वह हर समय भगवान के ध्यान में खोई रहती थी और भगवान को अपना सच्चा दोस्त मानती थी। सारी दुनिया को भगवान का रूप मानकर प्यार करती और हर चीज़ और हर आदमी में उसे भगवान दिखाई देते थे। ऐसा करते करते उन्हें हर समय भगवान दिखाई देने लगे। मन ही मन वो भगवान से खूब बातें करती और वो भी खूब बातें करते हुए उत्तर देते। बहुत ही मधुर थी राबिया और भगवान की यह दोस्ती। एक दिन सब काम कर भगवान की पूजा कर राबिया सो गई। उसकी झोपड़ी का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान उसकी रक्षा करते हैं, इसलिए उसने कभी दरवाज़ा बंद करने की ज़रूरत नहीं हुई और ना ताला लगाने की। उस रात जब वो सो रही थी तभी झोपड़ी में चोर घुस आया। वो एक तरह से संत की कुटिया थी और वो सामान कोई अपने पास नहीं रखती थी। कोने में एक चादर रखी रहती थी। चोर ने चारों ओर देखा तो उसे कुछ और तो ना दिखा सिवाय एक चादर के। चोर ने आगे बढ़कर चादर उठा ली, लेकिन जैसे ही उसने चादर उठा ली तभी उसे चक्कर आने लगे, पाँव कांपने लगे और सबसे विचित्र बात यह हुई कि उसको आंखों से दिखना बंद हो गया। रात का अंधेरा था और कुछ नहीं समझ आ रहा था। वह इधर उधर टटोलने लगा। घबराकर चोर धरती पर बैठ गया और अपनी आंखें मलने लगा, परंतु चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। जब अंदर आया तब चांद निकला था। चांदनी में झोपड़ी में हर चीज साफ साफ नजर आ रही थी। उसी रोशनी से उसने राबिया को और कोने में पड़ी उसकी चादर को देखा था। अब चोर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। घबराकर उसने चादर फेंक दिया और फिर आंखें मली। चादर फेंकते ही उसको चक्कर आने बंद हो गए और तबीयत ठीक हो गई। चोर को सब दिखाई देने लगा। वह भी बहुत खुश हुआ और खड़े होकर फिर से चादर उठाई और बाहर की ओर चल दिया। किंतु चादर उठाते हुए फिर पहले जैसा हो गया। बदन में ठंडा पसीना आ गया। दिखाई देना फिर बंद हो गया। यह सोचकर चोर फिर धरती पर बैठकर आंखें मलने लगा। चादर रखते ही वह फिर देखने लगा। वह फिर उठा, चादर उठाई और फिर वैसा हो गया। ऐसा कई बार हुआ। वह पक्का चोर था, सो खाली हाथ झोपड़ी से जाना नहीं चाहता था, किंतु चादर उठा फिर वही हालत खराब कर बैठता। चोर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या माजरा है। यह वह समझ गया कि चादर में कोई जादू है, पर वह भी आसानी से हार नहीं मान रहा था। उसी वक्त उसे एक शांत और मीठी आवाज़ सुनाई दी। अरे भाई, तू क्यों परेशान हो रहा है? मैं और राबिया दोस्त हैं। राबिया मेरी और मैं राबिया का हूँ। राबिया ने अपनी सारी चीज़ें मुझे दे दी हैं। जब एक दोस्त सो जाता है तब दूसरा दोस्त जागकर उसकी देखभाल करता है। राबिया सो रही तो क्या हुआ? मैं तो जाग रहा हूँ। मेरे रहते कोई मेरी दोस्त की चीज़ को कैसे चुरा सकता है? चोर की आंखें खुल गईं। चोर की आंखें खुल गईं। अंदर से ज्ञान जाग गया। उसे उसी क्षण जमीन पर घुटने टेक कर राबिया को मन ही मन प्रणाम किया और उसकी चादर वहीं रख दी। फिर झोपड़ी से बाहर आ गया और मुस्कुराने लगा कि आज भगवान की आवाज़ सुनी थी। तो दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।